Hello, everybody. So, thanks for joining me, and I hope you all guys are doing good. Um, this is the concluding video of अंकिता का, जो कि मैंने बताया था कि डिलीट हो गया था. तो एक पार्ट डिलीट हो गया है, तो वो वाला मैं यहाँ पे बताऊँगी आपको. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल यू बिकॉज जो हेडिंग मैंने अंकिता के वीडियो के लिए लिया था, हर वर्ल्ड इज़ कमिंग, her world is coming to completion, beautiful completion. वो वाला पार्ट यहाँ से आपको पता चलेगा कि मैंने ये हेडिंग क्यों लिया था उसके वीडियो के लिए. यहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी. यहाँ पे मैं डॉट्स कनेक्ट करने वाली हूँ, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है कि ये वाला वीडियो मैं बनाती. और ज़्यादा इंसाइट्स तो नहीं बचा है, बट इट इज़ just going to bring the whole reading to a beautiful completion, as I have to tell you how Ankita's life is coming to a beautiful conclusion. ठीक है, सोचा था मैंने ये सुबह में ही बना दूंगी, लेकिन I woke up to the news of Arnab and all that is happening, the way he is being tortured, the way he is being dragged and taken by the police, opening some 218 का कोई बंद case. I was in a shock. I was in a shock because मुझसे लोग पूछते हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कि जस्टिस कब मिलेगा. एंड यहाँ पे एक बंदा है जिसने एक फाइटर की तरह पूरे सुशांत के जस्टिस के मूवमेंट को लीड किया है, उसको सोए हुए से जगाया है, और इसके लिए उसके साथ देखिए क्या क्या हो रहा है. तो जस्टिस के लिए जब आप फाइट करते हो तो देखिए आपके साथ क्या होता है और किस हद तक होता है. ही हैज़ बीन हिट ऑन हिज स्पाइनल कॉर्ड, उनको ब्रूजेस है, क्या है नहीं है, उनके फैमिली के साथ मिसबिहेव हो रहा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं. एंड ऑल दीज थिंग्स इज हैपनिंग विथ हिम बिकॉज ही फॉट फॉर सुशांत केस. ही फाइट्स फॉर द राइट. तो आप देख रहे हो कि जस्टिस फाइट करने में, जस्टिस को लेने में आदमी को कितना संघर्ष करना पड़ता है. अपनी you risk your life, not just your life, you risk the life of your family, your children, your kids. तो अपना लाइफ तो आप रिस्क पे डालते हो, अपनी फैमिली की लाइफ रिस्क पे डालते हो, जिसके कारण उसको कितना गिल्ट भी होता होगा कि why am I doing this, and all this for justice. तो इतना आसान नहीं होता है कि कमेंट सेक्शन में पूछ देने से कि जस्टिस कब मिलेगा, हमें जस्टिस मिल जाएगा. जस्टिस के लिए आपको एक एक मिनट, एक एक सेकंड फाइट करना पड़ता है. और यहाँ पे तो लोग हैशटैग को भी पावर नहीं करते, जस्टिस फॉर सुशांत भी नहीं लिखते हैं. तो इट्स नॉट दैट ईजी टू गेट जस्टिस. यू हैव टू गो थ्रू योर कर्मा, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, एंड देन ओनली यू गेट जस्टिस. जस्टिस के लिए हमारे लोगों ने, जब हमने जस्टिस इंडिया के फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया था, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आके फ़ाइट किए थे, अपनी जानें दी थी, अपने दे लॉस्ट देयर सन्स, their husbands, their fathers. There are so many people who have sacrificed their lives to get this freedom today. And today that freedom is being squashed by tyrants, by fascism. And I was so disturbed with all these things. Mostly I'm a very positive person, but sometimes, I am like shocked, because if something like this can happen to a powerful person like Arnab, who is so popular and who enjoys such a tremendous support from all over the world, हमारे और आपके जैसे लोगों को तो वो उठा के फेंक देंगे, कहाँ हम गायब हो जाएंगे. There will be no trace of it. Oh God, so it was really disturbing. I wish Arnab more power, more protection. May God bless him and he comes out strong out of this and squash all these adharmi people. I pray for this. Alright, so having said this guys, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डॉट कनेक्ट कर देती हूँ अंकिता के रीडिंग का. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी रीडिंग करो तो उसको फुल क्लोजर पे लाओ, कोई भी चीज़ स्टार्ट करो तो उसको फुल क्लोजर पे लाओ. तो यहाँ पे देखिए, मैंने सब चीज़ तो एक्सप्लेन कर दिया है, बस 2 कार्ड यहाँ पे बचा है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है. ये वाला क्लिप बस डिलीट हो गया, तो मैं बस ये रीशूट कर रही हूँ. इसके बाद मैं वीडियो फिर से दूसरा वाला क्लिप ऐड कर दूँगी, जहाँ पे एक और मैंने इंसाइट ऐड किया है, वहाँ से आपको दूसरी बात पता चलेगी. ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैंने लास्ट वीडियो को कहाँ पे ख़त्म किया था, जजमेंट पे ख़त्म किया था, जहाँ पे द लाइफ दैट शी डिसाइडेड विथ हर प्रेजेंट
हर फियांसी विकी जैन बोलते हैं, विकी है, तो उसके साथ जो भी उसने डिसाइड किया था, दैट डे दैट थिंग इज़ वेटिंग फॉर हर टू टेक डिसीजन, द जजमेंट डे इज़ वेटिंग फॉर हर टू वॉक डाउन दिस आयल, मैंने ये बताया था, लेकिन ये उल्टा है, यानी कि शी इज़ फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू imagine her life with Vicky, or you can more appropriately say that she's finding it very difficult to walk down this aisle, क्योंकि सुशांत उनके सबकॉन्शियस में हमेशा रहते हैं, तो उसको कभी 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 ऐसा लगता है कि इज शी चीटिंग ऑन दिस गाय, यू अंडरस्टैंड। तो उस तरह की फीलिंग से वो जाती रहती है। आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो काफ़ी उनका फोकस शिफ्ट होता रहता है कार्ड्स में। तो शी दिस इज़ व्हाट शी इज़ फेसिंग, ओके। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, तो डेफिनेटली काफ़ी कुछ अंदर में उनके चल रहा है, ओके। देर आर इमोशंस दैट आर अनहील्ड, देर आर सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट आर अनएड्रेस्ड, काफ़ी अंदर में अपने छुपाई हुई हैं, उन्होंने सारी चीज़ें छुपाई हुई हैं जिसको वो एड्रेस करना चाह रही हैं पर कर नहीं पा रही हैं। इसीलिए आप देख रहे हो कि काफ़ी उनको शी इज स्ट्रगलिंग टू बी द प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड बीइंग दैट आइडियल गर्लफ्रेंड फॉर विकी, और टू इवन फाइंड हैप्पीनेस इन दिस रिलेशनशिप। इस तरह से चीज़ें हो रही है उनके साथ। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि अभी उनके सबकॉन्शियस में सुशांत आगे बैठ गए हैं, बट अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाओ, सुशांत का जो ये ट्रेजिडी हुआ है उसके पहले क्या हुआ था कि उनके लाइफ में हर चीज़ ठीक से चल रही थी। यहाँ पे देखिए 2 कप है, यहाँ पे कप्स 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि सुशांत के लाइफ में आने से उल्टा हो गया है, यानी कि उनका बैलेंस उल्टा हो गया। लेकिन उसके पहले शी वॉज क्वाइट एट पीस, शी हैड बैलेंस्ड हर लाइफ, शी वॉज हैप्पी विद द लव ऑफ हर लाइफ, शी वॉज वेरी हैप्पी विद विकी जैन। आप लोग जानना चाहते थे ना कि विकी जैन के बारे में वो कैसा फील करती हैं थी, तो ये बहुत शी वॉज वेरी इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद विकी जैन। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, यानी कि शी वॉज फाइंडिंग दैट इमोशनल कंटेंटमेंट विद दिस गाय, दिस सिक्योरिटी, सेफ्टी वो फील करती थी विकी जैन के साथ, ठीक है। तो बेसिकली शी हैड she had accepted everything and she had comfortably moved on with this relationship, ठीक है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। और ये इमोशनल कंटेंटमेंट के कारण भी उनके लाइफ में काफ़ी एक बैलेंस आ गया था, इनके फिजिकल लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ गया था, ठीक है। तो शी हैड स्टार्टेड टू गेन दिस बैलेंस इन हर लाइफ, इन हर ओन बॉडी, फीलिंग वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, फीलिंग बैलेंस्ड। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक लेडी है जो कि मेडिटेट कर रही है, एंड शी इज़ फाइन विद द थिंग्स अराउंड हर, ओके। शी इज़ फाइन विथ हर सेल्फ, शी इज़ फाइन विथ एवरीथिंग अराउंड हर। और ये कहाँ से आया है? ये 9 ऑफ कप्स से आया है, जो कि उनके उस समय वो जो उनके रिलेशनशिप में जिसके साथ थी उनसे आया है। यानी कि आप कह सकते हो कि विकी जैन से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, दिस गाय इज़ अंडरस्टैंडिंग इन एवरीथिंग, क्योंकि ये पास्ट का कार्ड है, होप का है, और ये पास्ट का कार्ड है। लेकिन सुशांत के अचानक से जो डेथ हुई उसके कारण वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। लेकिन इनका 9 ऑफ कप्स अभी भी 9 ऑफ कप्स ही है, यानी कि द रिलेशनशिप दैट शी हैड शेयर्ड विथ विकी इज़ beautiful, okay. She has got a lot of emotional satisfaction, contentment, support from Vicky, ठीक है। तो मैं उसको कुछ भी बुरा नहीं बोलूँगी, बहुत सही है वो। इसीलिए शायद उनको गिल्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। उनको लगता है कि उनके कारण से विकी को ब्लेम किया जाता है, या फिर वो अपने आप को, वो सुशांत को अपने सबकॉन्शियस से क्यों नहीं हटा पा रही हैं। शायद इसी को वो स्क्वॉश करने के लिए यहाँ पे वो अपने आप को धोखा दे रही हैं कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी डैप्पी, मैं इंजॉय कर रही हूँ, आई लव विकी एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम विद विकी, एंड मैं भूल गई हूँ उसको, उस तरह से, ठीक है। तो वो अपने आप में ही एक स्ट्रगल में है, और अपने आप को ही वो अपने अंदर की फीलिंग को ना वो दबाना चाह रही है। सबकॉन्शियस में जो सुशांत बैठे हैं ना, उसको वो इग्नोर करना चाहती है, उसको वो स्क्वॉश करना चाहती है। इसीलिए वो यहाँ पे दिखा रही है कि शी इज़ दिस ब्यूटीफुल पीकॉक, शी इज़ डांसिंग, बट ये उल्टा है, यानी कि ये सारा देयर इज़ अ एम्प्टीनेस इन दिस शो ऑफ। तो ये वाला बात मैंने बता दिया। अब दूसरा चीज़ बता रही हूँ मैं कि ये सब कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के सिचुएशन में हैं। तो अभी वो काफ़ी स्ट्रगल करने वाली हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी लिखा है कि आई थिंक शी शुड टेक टाइम, और विकी अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली
रिलेशनशिप में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग था वो। और अभी भी थोड़ा अंकिता टाइम लेंगी। ओके, शी विल टेक टाइम, क्योंकि आप देखो कि एक न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे सन राइज हो रहा है होराइजन से, एक न्यू बिगिनिंग इज वेटिंग फॉर हर लाइफ। ओके, एंड बट शी एट टाइम्स फील पॉजिटिव अबाउट इट, एट टाइम्स शी गोज थिंकिंग अबाउट सुशांत, जिसमें वो काफ़ी एक सैड हो जाती हैं, फिर वो विकी के बारे में देखती हैं, फिर सैड हो जाती हैं। तो आप देखो कि किस तरह से वो ऊपर नीचे हो रही हैं। और हमारा जो गॉडेस गाइडेंस का भी जो कार्ड आया था वो यही था कि तुम फोकस वहाँ पे करो जहाँ पे तुम्हें जाना है, राइट। तो जाना तो अब उनको विकी के साथ ही है ना, तो वहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए। बट वो शी कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट सुशांत। तो वो अपने आप से ही, अपने इमोशन से ही लड़ रही हैं। अभी ये काफ़ी थोड़े दिन और होगा, शायद 1 साल लग जाएगा उनको ये एडजस्ट करने में। फिर लेकिन उसके बाद जो कार्ड आया है, जो कि ये टुमिल्टस अप एंड डाउन के बाद जो कार्ड आया है, वो वर्ल्ड का कार्ड है। इसीलिए मैंने इस पूरे हेडिंग का टाइटल जो दिया था, ये दिया था कि अंकिता's वर्ल्ड इज़ कमिंग टू अ ब्यूटिफुल कंप्लीशन, क्लोजर, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है और बिल्कुल सही सीधे डायरेक्शन में आया है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड कमिंग टू अ क्लोजर, यानी कि मुझे लगता है कि विक्की उसको काफ़ी सपोर्ट करेगा टू हील करने में। एंड she will find her balance back in her life, in her emotions, and she will be able to move ahead in her relationship, जैसा कि आप लोग भी चाहते हो कि वो अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़े, अपने लाइफ में आगे बढ़े। और वो जो पीस वो हमेशा नहीं फाइंड कर पाती हैं, बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में होता ही रहता है। तो वो पीस जो डिज़र्व करता है, कोई भी आदमी डिज़र्व करता है, एक हैप्पी लाइफ डिज़र्व करता है, वो उसको मिलेगा। तो ये वर्ल्ड का कार्ड एक ब्यूटीफुल, हर लाइफ इज़ कमिंग टू अ ब्यूटीफुल क्लोजर, तो वो चीज़ बता रहा है। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि मैंने डिवाइन मैजिक लिखा था और एक इन्फानाइट अबंडेंस दिया था, और भी 1-2 कार्ड था। ये जो जॉय उनके लाइफ में था, ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में डिवाइन लेके आ ही रही है। ओके, तो उनके लाइफ में मैजिक भी आ रहा है, हर वर्ल्ड इज़ ऑल्सो कमिंग टू अ ब्यूटिफुल क्लोजर, एंड इन्फानाइट अबंडेंस आ रहा है, और हर सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो she will be able to, she is going through a difficult patch again in her life, with Sushant not being there forever, to not come back again. But she is struggling, and though she is trying to show that she is happy, she is not happy, but she is working on things. Okay, she is trying to work on being finding, bringing color back in her life, और वो छोटी छोटी चीज़ें करी। तो यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया कि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन वो पैसे पे काम नहीं कर रही है, वो अपने आप पे काम कर रही है, वो अपने लाइफ पे काम कर रही है, वो इस चीज़ पे काम कर रही है कि वो अपने लाइफ को एक एक हैप्पी डैप्पी लाइफ बना पाए। वो अपना जो उनके बॉयफ्रेंड है या फियांसी हैं, उनको उन्हीं ने चूज़ किया था, और वो रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छी थी। तो शी फील्स अनफेयर टू द गाय, ऐसा है। तो उनको एक थोड़ा सा गिल्ट होता है वो बंदे के लिए कि वाई शी इज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन हिम, बिकॉज उनके सबकॉन्शियस में सुशांत है। ऑल राइट, तो ये वाला जो मिसिंग पार्ट था वीडियो का, वो मैंने रीशूट कर दिया है। अब मैं ऐड कर दूंगी, ये पहले वाला पोर्शन ऐड कर दूंगी यहाँ पे, और फिर आपको एक पूरा कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। डू लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट द रीडिंग, एंड लेट्स कीप प्रेइंग फॉर अर्नब, मोर पावर टू अर्नब, एंड लेट्स support Arnab, and let's stand for Arnab. Thank you so much. God bless. I want to draw your attention to, which I missed, is this thing. Joy and delight. यहाँ पे देखिए, तो ये वाला कार्ड है। तो शायद आप लोग, काफ़ी लोग परेशान भी थे, जो वो इंस्टाग्राम पे डालती रहती थी। आई थिंक शी इज़ पुटिंग फ्यू थिंग्स विच इज़ ऑल्सो गेटिंग हर लॉट ऑफ जजमेंट्स कि क्यों ऐसा कर रही है, हैज़ शी फॉरगॉटन सुशांत एंड ऑल दैट। तो इस तरह के maybe her Instagram posts are of the same energy, same vibes, that she is enjoying, she is dancing, she is having some good time, इस तरह से। ठीक है, जहाँ से उसको काफ़ी लोग जज भी कर रहे हैं कि उसने सुशांत को वो भूल चुकी है। यहाँ पे क्या है, जॉय एंड डिलाइट। अब यहाँ पे देखिए, इस चीज़ का आंसर मैं आपको यहाँ से देती हूँ। जो भी ये बंदी कर रही है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि वो दिखा रही है दुनिया को कि वो बहुत फाइन हो गई है, शी इज़ बैक इन अ बैलेंस, शी इज़ हैप्पी विथ हर हस्बैंड, विथ हर फियांसी, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन विथ हर लाइफ। बट आई टोल्ड यू दैट शी इज़ फीलिंग द इनर एम्प्टीनेस, शी इज़ फीलिंग लोनली विद इन। और जब आप अंदर में दुखी होते हो, तो कभी कभी आप इस तरह से दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप बहुत हैप्पी हो, बट यू आर क्राइंग विद इन। तो यही वाला चीज़ यहाँ पे पता चल जाता है कि
यहाँ पे इसका जो जॉय जो दिखा रही है वो इट्स अ प्रोसेस. शी इज़ ट्राइंग टू शो द वर्ल्ड दैट शी इज़ फाइन बट शी इज़ नॉट, एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ. यहाँ पे देखिए जॉय एंड डिलाइट है. This is joy and delight, okay? She's trying to show the world that she's so happy, she's dancing, she is like, good times, joy and delight. लेकिन यहाँ पे क्या है? Through gratitude, joy expands. यानी कि ये जो joy है ये empty joy है. She is showing the world, but she is not feeling the joy within, okay? This is just to show the world, and she also curses herself, and because यहाँ पे self love वाला कार्ड आया है ना कि वो स्ट्रगल करती हैं अपने सेल्फ लव से, जो भी था यहाँ पे था. यहाँ पे देखो नॉस्टैल्जिया है. एनीवेज यहाँ पे एक कार्ड था ना सेल्फ लव वाला, तो वो चीज़ है. तो जब वो सुशांत के बारे में सोचती हैं तो उनको लगता है कि वो प्रेजेंट अपने जो उनके फियांसी है उनके साथ फेयर नहीं कर रही हैं, और जब वो इनके साथ फेयर होती है तो उनको लगता है वो सुशांत को मिस कर गई. दैट इज़ व्हाट हाई प्रीस्टेस इज. शी इज़ वेइंग बोथ द थिंग्स इन हर options. At times she feels for this, at times she feels for this, that kind of a thing she is going through. तो यहाँ पे भी जब वो enjoy करती रहती हैं तो she is doing it empty hearted, because यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम उसके लिए gratitude feel करो, जो भी तुम दिखा रही हो दुनिया को कि तुम डांस कर रही हो, but because she is doing empty hearted, she is not really thankful for that. तो जॉय फील नहीं कर पाती हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर तुम उसके लिए जॉय फील करो, उसके लिए अगर तुम ग्रैटिट्यूड फील करो, तो ये जो तुम जॉय दिखा रही हो यू कैन फील इट फ्रॉम विद इन. योर जॉय जो तुम्हारा इतना सा है एक्सपैंड हो जाएगा अगर तुम उसको फील करो. तो उसके लिए थैंकफुल रहो, यानी कि यू आर थैंकफुल फॉर द प्रेजेंट रिलेशनशिप, देन यू कैन फील द जॉय विद इन, यू कैन फील द जॉय कमिंग फ्रॉम विद इन, एंड यू विल नॉट फील द एम्प्टीनेस विद इन. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बस दुनिया को दिखाने के लिए है, बट शी इज़ बेसिकली मिसिंग सुशांत. ओके, ये चीज़ है. So this is the guidance, guys. Do let me know what you feel about the reading. Thank you so much for watching, and take care of yourself. Bye for now.